हरिओम। आज हम बात करेंगे विद्या धनम। इस संसार में जो सबसे बड़ा धन है वह विद्या रूपी धन है। विद्या ही हमारे जीवन में सर्व प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली है। इसलिए विद्या रूपी धन ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, महत्वपूर्ण धन है। उस विद्या रूपी धन की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। उसी पर यह श्लोक है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है वो सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं, धन हैं, उन सभी प्रकार के धनों में विद्या रूपी धन, हमारा ज्ञान, हमारा विद्या रूपी धन, हमारा अध्ययन ही सबसे प्रमुख धन है। इसके अतिरिक्त जो धन है वो उससे, उस विद्या से न्यून है, उस विद्या से कम है। क्यों कम है? क्योंकि दूसरे प्रकार के धनों की हानि होने की, नुकसान होने की, चोरी होने की, किसी के द्वारा छीने जाने की और किसी के द्वारा बांटे जाने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जो इन सब से अलग है, इन सब से परे है। विद्या को कभी भी किसी भी कंडीशन में, इन सभी परिस्थितियों में नहीं डाला जा सकता। क्यों? क्योंकि न चौरहार्यम, विद्या को चोर मीन्स चोर चुरा नहीं सकता। न चौरहार्यम, विद्या को, हमारे ज्ञान को चोर चुरा नहीं सकता। न च राजहार्यम, और राजा या कोई बड़ा आदमी अगर हमसे छीनना चाहे तो उस विद्या रूपी धन को राजा छीन नहीं सकता। चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। न भ्रातृभाज्यम, भाई भाई में जो है संसार के जितने भी प्रकार के धन हैं, वो जमीन जायदाद, रुपए पैसे, धन वैभव ऐश्वर्य इत्यादि सब कुछ जो है भाई भाई में बट जाते हैं, बट सकते हैं। लेकिन विद्या रूपी जो धन है वो भ्रातृभाज्यम न, एक भाई दूसरे भाई से विद्या रूपी धन को बांट नहीं सकता। न च भारकारी, और दूसरे धन जो है भार हो सकते हैं, वो बोझ हो सकते हैं, उनको अपने पास रखने पे किसी भी प्रकार का डर हो सकता है। जैसे 10 लाख रुपए का गहना लेकर के हम फरीदाबाद से घर जाएं तो रास्ते में ये डर लगेगा कि कहीं कोई हमारे पीछे लगा ना हो, कोई छीन न ले। लेकिन विद्या रूपी जो धन है वो हमारे अंदर कितना है, हमने पीएचडी कर रखी है, हमने क्या क्या कोर्स कर रखा है, वो किसी भी प्रकार का भार नहीं होता। इसलिए न च भारकारी, विद्या किसी भी प्रकार से भार नहीं होती है। और व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, अन्य जो दूसरे प्रकार के धन हैं वो खर्च करने पर घटते हैं, लेकिन व्यये कृते, खर्च करने पर, वर्धत एव नित्यम, यह विद्या रूपी धन खर्च करने पर नित्य ही बढ़ता है। इसलिए संसार के जितने भी प्रकार के धन हैं उन सभी धनों में विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी प्रकार के धनों में, सभी प्रकार की संपत्तियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए हमको अध्ययन में किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। अपने अध्ययन का काम, अपने पढ़ाई का काम बहुत ही मन लगाकर, बहुत ही तल्लीनता से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी धन है, ऐश्वर्य हैं, उन सभी में विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में प्रमुख स्थान रखता है। इसलिए सभी कार्यों को छोड़ करके हमको पढ़ाई का, अपने अध्ययन का कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें